हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक स्प्लिट एसी है और इसका एक कंप्लेन है। कंप्लेन ये है कि जो डे टाइम में है, डे टाइम में ये एसी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाइट टाइम में हो क्या रहा है कि नाइट टाइम में इसके सक्शन लाइन पे और इंडोर कॉइल पे आइस आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। डे टाइम में कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन नाइट टाइम में ये इशू आ रहा है आइस आने का, सक्शन लाइन पे और इंडोर कॉइल पे। प्रॉब्लम क्या है कि ये 4-5 बार ये कंप्लेन आ गया, टेक्नीशियन आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो मैं जब आया इधर तो चेक किया, गैस भी हमारा डे टाइम में आया, तो डे टाइम में मैं चेक किया गैस बराबर है, ओके। एम्पियर भी सही ले रहा है, कूलिंग भी अच्छा हो रहा है, फ्लो का भी कोई इशू नहीं है, और आउटडोर कटअप भी ले रहा है। सारी चीज़ें चेक किया। चेक करने के बाद ये 1-2 घंटे वहाँ पे मॉनिटर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। लेकिन कस्टमर का कंप्लेन है कि अभी तो ये सही चल रहा है, लेकिन नाइट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ये नाइट में 3-4 बार हो गया। महीने में 3-4 बार का ये कंप्लेन आ गया। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डे टाइम में सब चीज़ चेक कर लिया, कूलिंग भी अच्छा हो रहा है, 2-3 घंटे मॉनिटर भी कर लिया, कोई इशू नहीं है। फिर क्या हुआ कि फिर हमने चेक किया जो उसका पाइपलाइन है, पाइपलाइन कॉपर का पाइपलाइन जो है, इंसुलेशन हटा के हमने चेक किया। तो इंसुलेशन हटाया तो हमने क्या पाया कि ये जो सक्शन का जो लाइन है वो पिंच है, वो ब्लॉक हो, मतलब 80% लगभग जो इसका सक्शन लाइन का जो पाइप है वो पिंच्ड है। और एक जगह से नहीं, 2 जगह से पिंच्ड है। तो टेक्नीशियन आ रहे थे, लेकिन ये जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन कोई हटा के चेक नहीं किया। इंसुलेशन हटा के चेक नहीं किया। जब इंसुलेशन हटाया गया तो इसमें 2 जगह से पाइप पिंच मिला। तो प्रॉब्लम यही था कि जो हमारा पिंच की वजह से डे टाइम में तो कोई इशू नहीं हो रहा था, लेकिन नाइट टाइम में हमारा जो एम्बियंट का टेम्परेचर है, जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर है, ऑलरेडी डाउन हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारा जो सक्शन लाइन है, सक्शन प्रेशर है, वो और डाउन हो जाएगा। तो डाउन हो जाएगा, तो इसके लिए आइस आ रहा है इस पे। डे टाइम में सक्शन लाइन सही है, लेकिन एम्बियंट का भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो इशू मसला नहीं बन रहा है। लेकिन नाइट टाइम में हमारा एम्बियंट का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो प्रेशर, जो हमारा सक्शन प्रेशर है, वो और ड्रॉप होगा। अब जब और ड्रॉप होगा तो इस पे आइस आने का कारण यही है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको जो पिंच हुआ जो पार्ट था, उसको पार्ट को रिप्लेस किया, कट किया, फिर नया पाइप वहाँ पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमने इसको चलाया। चलाने के बाद फिर हमने 2-3 दिन बाद उसको कस्टमर से बात किया, फिर पूछा कि क्या कि इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कस्टमर का जो आंसर था वो सही था, पॉजिटिव था। वो बोल रहा है कि अभी इशू कोई नहीं हो रहा है, अब अच्छा एसी जो है, एसी अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। नाइट टाइम में जो पहले आ रहा था आइस, अब वो आइस नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम यही था, जो सक्शन लाइन का था, जो सक्शन लाइन पिंच हो गया था, इसके लिए प्रेशर ड्रॉप हो रहा था नाइट टाइम में। डे टाइम में कोई इशू नहीं हो रहा था, लेकिन नाइट टाइम में, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो वही हो रहा था कि नाइट टाइम में ऑलरेडी हमारा आउटसाइड का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो इंडोर का भी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो उसके लिए आइस आएगा, और जो लोड होता है, लोड भी कम हो जाता है। तो इसके लिए इंडोर कोयल पे आइस आ रहा था और सक्शन लाइन पे आइस आ रहा था। जब हमने इसको फाइंड आउट किया, जब हमने रिप्लेस किया कॉपर पाइप को, पिंच हुआ पार्ट को, तो ये प्रॉब्लम दूर हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।